शब क्यों न आए तुम यहाँ। पृथ्वी नश्वर मांगे ईश्वर मुक्ति मांगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इंडिया में मिथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स इतने डिटेल्ड हैं, इतने अच्छे से लिखे गए हैं कि अगर कोई ऑथर चाहे तो उस पर अपना टेक लेते हुए किसी भी स्टोरी को अपनी एक फैंटेसी में बदल सकता है। और उसके पास एक एडवांटेज होगा क्योंकि उसके लिए जो वर्ल्ड होगी वो पहले से बनी हुई होगी, कैरेक्टर्स के पास डेप्थ होंगे, सब कुछ पहले से होगा और यहाँ तक कि उस मिथोलॉजिकल स्टोरी का अपना एक फ़ैन फॉलोइंग भी होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये देखना चाहते हैं अलग अलग ऑथर उस पर क्या टेक ले सकते हैं। हमारे इंडिया में एक ऑथर हैं जिनका नाम है केविन मित्चल। उनकी यूएसपी है इंडियन मिथोलॉजिकल स्टोरीज पे अपना टेक देना। उन्होंने कई सारे बुक लिखे हैं, कई सारे बुक जो सिर्फ डायरेक्टली मिथोलॉजिकल स्टोरीज पे बेस्ड हैं, जैसे कर्ण, दुर्गा, कृष्णा, प्रहलाद, बहुत सारे। और आज हम लोग उन्हीं के एक वन ऑफ द बेस्ट सेलर का रिव्यू करने वाले हैं। आज हम लोग जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है कल्कि। कल्कि एक्चुअली में कल्कि ट्रायोलॉजी है, यानी 3 बुक्स का सीरीज है और हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं उसके फर्स्ट बुक का, धर्म योद्धा कल्कि, अवतार ऑफ विष्णु। देखो, अगर आपको माइथोलॉजी और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद है तो धर्म योद्धा कल्कि, अवतार ऑफ विष्णु बाय केविन मित्चल आपके लिए परफेक्ट है। देखो, ये जो बुक है कल्कि के जर्नी पर ले जाती है, जो विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। ये सांबाला में शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ाई करता है। ओवरऑल हम आपको प्लॉट और कैरेक्टर समझाएं क्योंकि इस कहानी में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। प्लॉट और कैरेक्टर के बारे में बताएं तो देखिए, कहानी एक आम इंसान कल्कि की है जो अपने अस्तित्व और शक्तियों से अनजान है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कल्कि अपने असली पहचान को समझता है और धर्म युद्ध में कूद पड़ता है। इस लड़ाई में दोस्ती, प्रेम और धोखे का जबरदस्त मिश्रण है, मेल है। आपको एक लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी, एक बेट्रियल भी दिखाया जाएगा और इसका प्रॉपर मिक्स ब्लेंड है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, वो है एक्शन इसमें बहुत भर भर के है। इसके अलावा मतलब कल्कि के अलावा इसमें लक्ष्मण और विलन कली के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। कुछ पॉजिटिव्स बात मैं जो बताना चाहूँगा इस बुक के बारे में वो है कि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत इंगेजिंग है, आपको पकड़ के रखेगी। क्यों पकड़ के रखेगी? क्योंकि स्टोरी बहुत फास्ट मूव करती है। वैसे लोग जिनको लंबे लंबे मोटे मोटे बुक्स पढ़ना नहीं पसंद वो इसको पसंद करेंगे क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत क्रिस्प है, आपको हर वक्त पकड़ के रखेगी, आपका एक्साइटमेंट हर वक्त बना रहेगा। दूसरा, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कल्कि जो मैंने बताया उसका दोस्त लक्ष्मण और विलन कली, इनके कैरेक्टर्स को अच्छे से लिखा गया है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इनकी बैकग्राउंड भी इंटरेस्टिंग है। जो केविन मित्चल जी हैं उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो सिनेमैटिक राइटिंग स्टाइल है। सिनेमैटिक राइटिंग स्टाइल क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे आप मूवी देखे होंगे तो मूवी में किसी एक्शन सीन्स को एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है और डायलॉग्स को हैवी रखा जाता है। हैवी डायलॉग्स, एग्जैजरेटेड एक्शन सीन्स, आपको ऐसा लगेगा एक पल को कि आप कोई साउथ मूवी देख रहे हैं। ऐसा ट्विस्ट, ऐसा एक्शन, ऐसा हैवी, बहुत ज़्यादा भारी भरकम डायलॉग, लंबे लंबे डायलॉग्स, मोनोलॉग्स, ऐसे सब एडेड हैं। ये केविन मित्चल का अपना स्टाइल है। वो जब भी ऐसा वो कैरेक्टर को वजन देने के लिए उसके डायलॉग्स को हैवी करते हैं, आपको सीन्स को मजबूत बनाने के वो डायलॉग्स को हैवी बनाते हैं। और जो फोर्थ इंटरेस्टिंग पार्ट और पॉजिटिव पार्ट मुझे लगा वो था इसमें मैथोलॉजी को दिखाया गया है विथ अ मॉडर्न ट्विस्ट। देखो, ट्रेडिशनल मैथोलॉजी को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट किया गया है जो पुराने और नए रीडर्स दोनों को अपील करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया कि जो बुक है उसको फास्टली लिखा गया है, क्रिस्प वे में लिखा गया है। कुछ रीडर्स के लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जो स्टोरी है इस पर थोड़ा और वजन देना चाहिए था, थोड़ा और बिल्डअप देना चाहिए था। बस यूं निकल जाता है तुरंत आपको लगेगा कि ये तो अभी स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म हो गया। तो बिल्डअप बहुत कम है, पेसिंग बहुत तेज़ हो जाती है कई बार, तो ये नेगेटिव पॉइंट में आ सकता है। दूसरा जो सबसे बुरा चीज़ मुझे लगा वो था प्रिडिक्टेबल प्लॉट पॉइंट। कई बार आपको
आपस में कैरेक्टर्स के डायलॉग से या फिर बाकी चीज़ों से ना आपको लगेगा, आपको जो ट्विस्ट होगा, जो प्लॉट होगा, वो आपको पहले ही आप प्रेडिक्ट कर लेंगे, जिससे एक तरह से ये स्पॉइलर जैसा फील होने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ तो मुझे बाद में पता चलना चाहिए था, बट वो आपको पहले ही फील हो जाएगा। थर्ड चीज़, कैरेक्टर के डेप्थ। देखो, जो कल्कि हैं मेन, उनके दोस्त लक्ष्मण और जो विलन कली, इन तीनों के कैरेक्टर के अलावा बाकी किसी के कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी किसी का ना ही कैरेक्टर में डेप्थ दिया गया है, ना ही किसी की बैक स्टोरी बताई गई है। बाकी सारे कैरेक्टर सुपरफिशियल लगते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, आप किसी और बाकी किसी कैरेक्टर से अटैच ही नहीं कर पाते हैं। आप जैसे बड़े बड़े फिल्मों या बड़े बड़े बुक्स में क्या होता है, अगर 100 कैरेक्टर हैं तो कम से कम 60-70 के फैन फॉलोइंग बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसका बैक स्टोरी, उससे लोग अटैच कर रहे हैं। बट यहाँ सिर्फ 3 ही कैरेक्टर से आप अटैच कर पाएंगे, वो भी बहुत फास्ट निकल जाएगा। जो चौथा है वो है ओवर द टॉप एक्शन। कहीं कहीं आपको ये बात फील होने लगेगा, जैसे मैंने कहा कि साउथ वाली मूवी पिक्चर वाली बात लगने लगेगी कि कुछ ज़्यादा ही एक्शन को एग्जैजरेट किया जा रहा है। जब भी जैसे ही कोई भी कैरेक्टर तलवार निकालेगा तो आपको लगेगा सीन्स को एक ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगा, अब बिल्डअप मिलने लगा। बाकी समय जब स्टोरी बिल्ड हो रही थी तब ये बिल्डअप नहीं था, लेकिन जब एक्शन होने लगा है तब ये बिल्डअप आने लगा है। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। देखो, जो केविन सर हैं, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है, केविन मिसल सर की राइटिंग स्टाइल और सिनेमैटिक है। वो जितने भी बुक्स उन्होंने लिखे, सब में उन्होंने ये वाला चीज़ किया है कि एक्शन को एग्जैजरेट करना, डायलॉग्स को हैवी करना। तो इसको सिनेमैटिक अंदाज कहते हैं। केविन, इनके लिखने का अंदाज सिनेमैटिक है, जिसमें एक्शन, इंटेंस मोमेंट और इमोशनल सीन आपको फील होते हैं। इनको इमोशनल डेप्थ फील होता है। बुक पेस्ड है, लेकिन कहानी कभी भी कंफ्यूज नहीं करता, क्योंकि बहुत सिंपल राइटिंग है। इसके साथ केविन मिसल जी ने कहानी को और अच्छे से एक्सप्लेन हो, अच्छे से समझ में आए, इसलिए पूरा जो उनका वर्ल्ड है उसका मैप और पूरा टाइमलाइन जिसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सब कुछ बुक के स्टार्टिंग में ही बता दिया, ताकि आप जो भी रीडर उसको रीड कर रहा हो वो कंफ्यूज ना हो। अगर आप मुझसे मेरा कंक्लूजन पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि धर्म योद्धा कल्कि अवतार ऑफ विष्णु बाय केविन मिसल एक मस्ट रीड बुक है। थ्रिलर है, अच्छा थ्रिलर है, आप लोग को मज़ा आएगा। अगर आपको कई बार होता है कि कई लोग रीडर होते हैं जिनको लंबे लंबे मोटे मोटे बुक्स पढ़ना नहीं पसंद, उनको लगता है कि इतना बुक मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, रीडिंग की उतनी आदत नहीं है, तो उनके लिए ये बुक सही स्टार्टर है, क्योंकि ये बहुत जल्दी, बहुत फास्ट पेज में आपको हर वक्त पकड़ बनाए रखेगी और आप जल्दी से इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप बुक्स रीड करना आपका काम नहीं है, आपका टेस्ट नहीं, तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक अच्छा ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अमेजन ऑडिबल का फ्री ट्रायल 1 मंथ का ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको बुक को पेपर बैक में खरीदना है, यानी हार्ड कॉपी में खरीदना है, तो उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको फास्ट पेस एक्शन और माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये बुक जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।